हेलो नमस्कार। मैं दीपू। आज हम चर्चा करने वाले हैं, वैसे तो आपने देख लिया होगा, इंडिया फ्रांस फ्रेंडशिप। क्या इंडिया फ्रांस फ्रेंडशिप? बात करें इंडिया फ्रांस फ्रेंडशिप की तो 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों साहब आए थे। पहले इनवाइट, यह भारत की परंपरा रही है कि जब भी क्या है, भारत एक क्या है, गणतंत्र राज्य है। क्या है? भारत एक गणतंत्र देश है। गणतंत्र का मतलब होता है यहाँ पे जो राष्ट्र अध्यक्ष बनते हैं वो चुनाव की प्रक्रिया से बनते हैं। क्या यहाँ पे जो राष्ट्र अध्यक्ष बनते हैं वो चुनाव की प्रक्रिया से बनते हैं। यहाँ पे वसानुगत नहीं होता। क्या वसानुगत नहीं होता? वसानु का मतलब यानी जो ब्रिटेन में प्रणाली चलती है, यानी बाप से फिर बेटा, बेटे से फिर पोता, इस प्रकार जो वसानुगति है वो नहीं चलती। भारत के अंदर क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ पे सारी की सारी प्रोसेस है वो चुनाव के द्वारा होती है। तो यहाँ का राष्ट्र अध्यक्ष है वो किससे बनता है? चुनाव से बनता है। तो हमारी ये परंपरा है कि हम 26 जनवरी को यानी राष्ट्र अध्यक्ष हैं जो अन्य देशों के, उनको इन्वाइट करते हैं। तो सबसे पहले हमने निमंत्रण दिया था जो बाइडेन साहब को। किसको? जो बाइडेन साहब, जो अमेरिका के क्या है, राष्ट्रपति हैं। लेकिन जो बाइडेन साहब ने क्या है, भारत का निमंत्रण है वो ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया है, तो चुनाव प्रक्रिया को मद्देनजर रखते हुए हम भारत की यात्रा पे नहीं आ सकते। ये किसने कहा था? जो बाइडेन ने। तो फिर यानी भारत जैसे एक बड़े देश का निमंत्रण ठुकराना कहीं ना कहीं क्या करता है, यानी भारत की छवि को धूमिल करता है। तो फिर भारत ने किसको इन्वाइट किया? भारत ने इन्वाइट किया फ्रांस को। क्या? फ्रांस के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं मैनुअल मैक्रों साहब। यानी बताया जा रहा है कि मई 2022 के बाद में यानी 5वीं बार मुलाकात है। क्या? 5वीं बार मुलाकात हो चुकी है किसकी? यानी फ्रांस के साथ। किसकी? भारत की। अब बात करें, यानी 75वां गणतंत्र दिवस था। कौन सा? 75वां गणतंत्र दिवस था भारत के अंदर। यानी उसके जो अध्यक्ष रहे थे वो कौन रहे थे? फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों साहब। अब बात करें, यानी 2 दिवस की यात्रा पे आए थे। तो सबसे पहले कहाँ गए थे? जयपुर में। जयपुर में कहाँ की यात्रा की? आमेर की। आमेर की यात्रा की। कहाँ की? आमेर की यात्रा पे गए। बताया जा रहा है कि मैनुअल मैक्रों साहब, यानी जो हमारी जो 26 जनवरी है उस पर क्या निकाली जाती है? झांकियां निकाली जाती है। जैसे वायुसेना है, थल सेना है, जल सेना है, पुलिस वाले हैं यहाँ की, यानी विभिन्न प्रकार के स्टेटों से क्या आती हैं? झांकियां आती है विभिन्न प्रकार की। तो यह बताया जा रहा है कि 95 सदस्य दल इनके साथ आया था। क्या? फ्रांस से कितने सदस्य? 95 सदस्य आए थे। 33 मार्चिंग फास्ट वाले, उड़न दस्ता वाले, उनमें से 5 सदस्य हैं वो किसके थे? भारत के शामिल थे। यानी इसके जो सदस्य आए थे उसमें 5 सदस्य हैं वो भारत से थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि इनके जो संबंध है भारत और फ्रांस के, यानी लगभग 2 दशकों से काफी अच्छे हैं। बात की जाए तो यानी जो परमाणु आपूर्ति जो संधि है उसके अंतर्गत भारत को शामिल करने के लिए कई बार गुहार लगा चुका है। कौन है? फ्रांस। लेकिन बीच में दिक्कत कौन पैदा करता है? चीन पैदा करता है। अगर चीन दिक्कत पैदा नहीं करता तो क्या है, भारत को क्या मिल जाता है? यानी परमाणु आपूर्तिकर्ता सदस्य शामिल हो जाता। कौन? भारत। अब यह फ्रांस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस के साथ हमारा अच्छा खासा व्यापार है। पीछे हमने जो राफेल लेके आए थे वो कहाँ से लेके आए थे? फ्रांस से लेके आए थे। जलवायु के मामले में मान लो, परमाणु आपूर्ति के मामले में मान लो, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के मामले में मान लो, यानी सभी तरीके से फ्रांस क्या करता है? हमारा सहयोग करता है। हम फ्रांस का करते हैं, फ्रांस हमारा करता है। हम सबसे ज्यादा यानी अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा व्यापार किससे करते हैं? फ्रांस से करते हैं। किससे करते हैं? फ्रांस से करते हैं। तो फ्रांस हमारा क्या है? एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है। अब अपन बात करें फ्रांस की, तो यानी फ्रांस के अंदर 2 द्वीप हैं। क्या? फ्रांस के पास में 2 द्वीप हैं। बात करें उन द्वीपों की, तो ये जो द्वीप है, एक म्योट द्वीप। कौन सा? म्योट द्वीप। और दूसरा द्वीप है रियोनल द्वीप।
म्योट द्वीप और रेन्यूअल द्वीप ये किसके पास में पड़ता है? हिंद महासागर के पास में पड़ता है। हिंद महासागर के पास में पड़ता है। अब हिंद महासागर से सेंध लगाने का काम कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। तो यानी ये जो बाइडेन है वो किसके साथ दिखाई दे रहा है? यानी ये चीन की सहायता करता हुआ नजर आ रहा है। अगर मान लीजिए ये चीन के साथ गया तो हिंद महासागर से किसी न किसी प्रकार से ये हमारे क्या है, भारत के अंदर सेंध लगाएगा, जिससे क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। किसको? भारत को। किस वजह से? यानी चीन किसके, यानी हिंद महासागर के पास में क्या बनाएगा? यह बना रहा है अपना, क्या बना रहा है? फॉरवर्ड क्या बना रहा है? बंदरगाह बना रहा है, जिससे किसको नुकसान हो सकता है? भारत को। तो इसको मद्देनजर रखते हुए भी क्या होना चाहिए? यानी हमारे जो संबंध है वो फ्रांस के साथ अच्छे होने चाहिए। वैसे संबंध हम खराब नहीं कर सकते। किसके साथ? अमेरिका के साथ भी, क्योंकि अमेरिका किसका फायदा उठा सकता है? यानी हिंद महासागर वाला जो पोर्ट है उसके साथ ये फायदा उठा सकता है। किसके कंडीशन में? चीन का क्या करने, यानी चीन की सहायता करने के लिए। कहीं ना कहीं चीन इसके पास में ना आ जाए, किसके? अमेरिका के। तो हमें किसके साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए? फ्रांस के साथ संबंध है वो अच्छे रखने चाहिए। तो फ्रांस वैसे भी हमारे लिए यानी जलवायु दृष्टि हो या फिर रक्षा से संबंधित हो, अंतरिक्ष से संबंधित हो, टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, किसी भी प्रकार संस्कृति, शिक्षा, कल्चर से रिलेटेड वैसे भी हमें यह फ्रांस है वो वीजा दे चुका है कि यहाँ जो भारतीय हैं वो यानी कहीं भी निर्बाध रूप से आवागमन कर सकते हैं। तो ये फ्रांस की एक अच्छी पहल है। भारत का भी इसको कहीं ना कहीं फायदा मिलने वाला है। धन्यवाद साथियों। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नमस्कार।